हेलो दोस्तों, नॉलेज विद नाजिम चैनल में आपका स्वागत है। आज आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का दोस्तों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो दोस्तों, आप भी परेशान हैं आपके बाल झड़ने से, आपको भी हो रहा है हेयर फॉलिकल। तो दोस्तों, हेयर फॉल कब क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, क्यों इतना ज़्यादा ये वॉइस में पाया जाता है दोस्तों, इसके जानेंगे कारण क्या क्या है, बाल क्यों झड़ते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है, इसको कैसे रोका जा सकता है और इसके इलाज क्या क्या है। दोस्तों, आजकल अगर देखें तो हर तरफ हर जगह हर लड़के से ये शिकायत सुनने को मिल रही है कि यार मेरा हेयर फॉल हो रहा है, मेरा हेयर फॉल हो रहा है, यानी गंजापन हो रहा है। तो क्या आप भी अगर हैं परेशान, तो क्या क्या आप ट्रीटमेंट या क्या क्या आप केयर कर सकते हैं जिससे आपके बालों का झड़ना हो सकता है खत्म। तो दोस्तों, आइए डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पे, शुरू करते हैं। बात करेंगे बाल क्यों झड़ते हैं, इसके कारण क्या क्या है, इसे रोका कैसे जा सकता है और इसके इलाज क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं बालों का झड़ना, तो इसे एलोपेशिया भी कहते हैं। सिर्फ आपके सिर ही नहीं बल्कि आपके पूरे शरीर के जो भी हेयर है उन पर भी प्रभावित कर सकता है, यानी उनका भी हेयर फॉल हो सकता है। दोस्तों, बाल क्यों झड़ते हैं, अस्थायी और स्थायी हो सकता है। इसके बाल झड़ने का कारण बहुत से हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोन्स का परिवर्तन हो सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकते हैं, किसी डिसीज का हो सकता है, जैसे कि अगर आप किसी मेडिसिन ले रहे हैं, कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं या कोई ऐसी डिसीज है आपको जिससे कि हेयर फॉल हो रहा है, वो हम आगे जानेंगे वो किस किस वजह से हो सकता है। तो दोस्तों, किसी प्रकार की बीमारी, कैंसर जैसे उम्र का बढ़ना, या फिर बाल झड़ सकते हैं, या किसी मेडिकल इशू के से हो सकता है। दोस्तों, बालों के झड़ने के कई कारण हो सकते हैं। आपके बालों के झड़ने के लक्षण निम्नलिखित हैं, यानी बहुत सारे हैं। कौन कौन से होते हैं, कैसे हेयर फॉल होता है, क्यों होता है, अब ये जानेंगे। जैसे धीरे धीरे झड़ना, या फिर ऐसे होता है कि हमारे डेली बेसिस पे अगर हम जैसे हाथ बात करते हैं, नहाने के बाद में अगर हम हाथ मार लेते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथों पे हेयर आ जाते हैं। तो एक वो होता है कि धीरे धीरे जो नॉर्मल रूटीन में चलता रहता है, लेकिन एक ऐसा होता है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलता है कि अचानक हमारा तो गर्मियों में सही रहता है, लेकिन सर्दी आती हमारा ऐसा हो जाता है। सर्दियों में हम सही रहते हैं बट गर्मी लगते ही हमारा हेयर फॉल होने लगता है, यानी गंजापन हो सकता है। दोस्तों, बालों का पतला होना, ये भी बहुत डिफिकल्ट की बात है कि जब बालों का पतला, अगर आपके बाल मोटे हैं और अगर वो पतले होते जा रहे हैं तो इसका मतलब समझिए आपका हेयर फॉल स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, पुरुषों में बाल झड़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जब आप आईने में अपने आप को देखते हैं और आपकी हेयर लाइंस वगैरह जो होती है, आपकी हेयर लाइन, वो अगर आपको लाइन में बाल कमी दिखाई दे रही है तो समझ लीजिए कि आपकी हेयर फॉल होने स्टार्ट हो गया है। ये ज्यादातर जो होता है स्टार्ट होता है हेयर फॉल वो 50 या उससे अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को होता है। लेकिन आजकल क्या है, आजकल अगर हम बात देखेंगे 25, 30, 35, 36, 37 या 40 तक के हेयर फॉल बहुत ज्यादा कॉमन पाया जाता है। दोस्तों, आप अपने पूर्वजों और अपने परिवार को दोष देते रहते हैं कि हमारे क्या हो रहा है, लेकिन इसके कई अन्य संभावित कारण हैं। वो क्या है, हम आपको बताते हैं। जेनेटिक्स हो सकते हैं, यानी आपके परिवार में अगर ये समस्या लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है तो आपके परिवार में ये जेनेटिक्स होते हैं कि अगर आपके परिवार में किसी को हुआ है तो आपके भी 99% चांसेस होंगे उस चीज के होने के। जेनेटिक्स में क्या क्या होता है, जब पुरुष पैटर्न भी होता है गंजापन, यानी इसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कह सकते हैं। यह आपके माता पिता से प्राप्त होते हैं। वास्तव में यह कैसे विरासत में मिला है, वैज्ञानिक के रूप में अभी तक ये कोई प्रूफ नहीं हो पाया है कि हाँ ये होता है, लेकिन हाँ अगर आपके परिवार में है तो आपको भी चांसेस बहुत ज्यादा है गंजेपन होने के। इसीलिए यदि आपके निकट संबंधी गंजे हो रहे हैं तो आपको भी इसके होने की अधिक संभावना होती है। बात करेंगे मेडिकल इश्यूज से कैसे कैसे हो सकते हैं। जैसे बालों का झड़ना एक मेडिकल समस्या का संकेत है, जैसे एनीमिया या थायराइड की समस्या। अगर दोस्तों अगर आपको एनीमिया या थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको भी 99% चांस होंगे कि आपको गंजापन यानी हेयर फॉल आपको स्टार्ट हो सकता है। प्रोटीन और आयरन की कमी का, अगर आप कोई फूड खा रहे हो, खाना खा रहे हो जिसमें आयरन की कमी है और प्रोटीन की कमी है, तो उससे भी ज्यादा बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि आपका हेयर फॉल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। दोस्तों, इसीलिए आप जो भी डाइट लें उसे नॉर्मल डाइट में कन्वर्ट करें, यानी आप इस हिसाब से खाएं कि आपका आयरन, प्रोटीन्स वगैरह जितने भी न्यूट्रिशंस है, एंटीऑक्सीडेंट है, वो प्रॉपर वे में आपकी बॉडी को मिले ताकि आपका हेयर फॉल होने से बचे।
दोस्तों बात करेंगे बालों का झड़ना आपके द्वारा ली जाने वाली कुछ दवाओं का दुष्प्रभाव भी हो सकता है। जैसे कैंसर, अगर किसी को कैंसर होता है तो वो तो 100% चांस है कि उसके तो हेयर फॉल होना ही है, क्योंकि एक कैंसर ऐसी चीज है कि बालों को हेयर फॉल कर देता है। बात कर सकते हैं गट की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर की कमी हो सकती, ब्लड प्रेशर की अगर कोई बीमारी है तो उससे भी बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। एंड अगर हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उसके भी बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। तो दोस्तों बात करेंगे, जैसे आपने अगर सुना होगा, जैसे अपने परिवार में कहा जाता है, बड़े बूढ़ों से कहते हुए चला आ रहा है कि अपने प्याज का रस या प्याज का तेल अपने दादी दादाओं से जरूर सुना होगा। यह बालों को झड़ने से रोक सकता है और उनकी जड़ों को मजबूत करता है। दोस्तों आजकल कॉमन बहुत सी बातें हमारे दादा दादी बताते हैं या नानी नाना बताते हैं। अगर आपका हेयर फॉल हो सकता है तो आप जेन्युइन तरीके से और आयुर्वेदिक तरीके से आप प्याज का या तो ऑनियन का रस निकालकर या फिर उसका तेल निकालने के बाद में आप हेयर पर यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो हेयर फॉल हो रहा है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। आपके बालों की जो रूट है, हेयर रूट जो होती है, वो बहुत स्ट्रांगली हो जाएगी और आपके बाल हेयर फॉल से बच जाएंगे। महिलाओं के बाल झड़ने का कारण क्या क्या हो सकता है? जैसे जीन्स हो सकता है, अगर आपके परिवार के जीन्स आपके सिर के ऊपर के बालों के पतले होने का कारण बन सकते हैं। या उम्र का बढ़ना हो सकता है, अगर उम्र में बदलाव आ रहा है, आप काफी एजेड हो गए हैं तो उसमें भी गंजेपन का कारण बन सकते हैं। दोस्तों बाल झड़ना कैसे रोकें? बाल झड़ना एक गंभीर समस्या। आइए जानते हैं कि बाल झड़ना कैसे रोक सकते हैं। इसके उपाय से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। दोस्तों अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप जा करके डायरेक्टली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर क्या करता है, प्रोवर में आपका डायग्नोस करेगा। डायग्नोस करने के बाद में कुछ आपके टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो टेस्ट करेगा, क्योंकि उससे भी अच्छे वे में पता चल जाए कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। बाल झड़ने का इलाज क्या क्या है? कुछ प्रकार के बालों को झड़ने के लिए प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं। आप बालों को झड़ने से रोक सकते हैं या कम से कम उसे धीमा तो बहुत ज्यादा कर सकते हैं कुछ चीजों के साथ। जैसे बालों का झड़ना, एलोपेशिया एरिटा, एक वर्ष के भीतर बाल बिना उपचार के वापस आ सकते हैं। बालों के झड़ने के ऊपर में दवाइयां कुछ और सर्जरी भी शामिल होती हैं। जैसे दवाइयां क्या क्या हो सकते हैं? जैसे यदि आपके बालों का झड़ना किसी बीमारी के कारण होता है तो वह बीमारी के लिए उपचार आवश्यक होगा। यानी अगर आपको कोई डिसीज है और आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर उस ट्रीटमेंट के दौरान वो मेडिसिन अगर आपके हेयर फॉल को इफेक्ट कर रही है तो डॉक्टर से सलाह लें। तो डॉक्टर क्या करेगा, उसकी जगह कोई ऐसी मेडिसिन प्रिफेयर करेगा जो कि आपके बालों को इफेक्ट ना करे। बाल झड़ने से रोकने वाले उपाय क्या क्या हो सकते हैं? आप कोई ऐसे शैम्पू यूज कर सकते हैं जो बालों को बढ़ा दे या आपको स्मूथनेस ला सके। दोस्तों बाल उगाने का सबसे अच्छा तेल क्या है? तो दोस्तों अगर हम बात देखें तो एक ऑनियन ऑयल आता है। ऑनियन ऑयल आता है, जैसे कि वो क्या करता है, बाल को उगाने से सक्षम तेल माना जाता है। ममाअर्थ ऑनियन, यानी मामा अर्थ का एक ब्रांड है, प्रोडक्ट है, जिसका नाम है ऑनियन ऑयल। वो क्या करता है, आपके बालों की रूटों को मजबूत कर देता है, जिससे आपको हेयर फॉल नहीं होता है, रोक देता है वो। दोस्तों अब बात करेंगे कि इसके निष्कर्ष क्या है। बालों के झड़ने का इलाज करने से पहले अपने बालों के झड़ने के कारण और उपचार के विकल्पों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, स्टार्ट हो गया है या बहुत टाइम से हो रहा है, तो आप डायरेक्ट जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट करें। जो डर्मालॉजिस्ट होते हैं तो उनसे कंसल्ट करें, वो उन्हें अपने पूरे बीमारी के बारे में बताएं कि कब से हो रहा है, क्या हो रहा है। डॉक्टर पूरा ही एक डाइट चार्ट बना के देगा। पहले डायग्नोस करेगा, डायग्नोस करने के बाद में वो देखेगा कि आपको आखिर प्रॉब्लम क्या है और किस वजह से हो रही है। जैसे कुछ वो टेस्ट करा सकता है, टेस्ट हो सकते हैं, ब्लड टेस्ट हो सकता है, कंप्लीट ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, बहुत सी स्किन टेस्ट हो सकते हैं, हेयर के लिए कुछ टेस्ट करा सकता है, एलोपेशिया हो सकता है। तो दोस्तों अगर ऐसी कोई बीमारी आपको हो रही है तो कृपया अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात करते हैं कि ये किस किस कारण हो सकते हैं और इनसे कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूंगा मैं, आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देखें। आप ऐसे इन्वायरमेंट में ना जाएं जहां सबसे ज्यादा डस्ट पाई जाती है। यानी क्या करते हैं, अगर हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहां डस्ट वगैरह बहुत होती है, तो वो डस्ट क्या करती है, हमारे हेयर में जाती है। हमारे हेयर में जाने के बाद में क्या होता है, हमारे हेयर पोर्ट्स होते हैं, यानी हमारे जो गड्ढे होते हैं जहां पर बाल उगे होते हैं, तो उन पोर्ट्स को कंप्लीटली ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारी हेयर ग्रोथ होती नहीं है, जिसकी वजह से हमारी हेयर ग्रोथ रुक जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, हमें हेयर फॉल हो जाता है। यानी जहां के बाल झड़ गए फिर वो दोबारा आते ही नहीं है।
तो दोस्तों अपने आसपास की इन्वायरमेंट को देखा जाए और अपनी डाइट कंप्लीट मेंटेन करके रखिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डाइट आपकी। अगर आप प्रोटीन, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह अगर आप कंप्लीटली प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह आप ले रहे हैं तो आपके बालों को उगने से कोई नहीं रोक सकता, यानी आने से कोई नहीं रोक सकता, और झड़ने से आप अपने ही हाथों रोक सकते हैं। दोस्तों डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। तो इसलिए मेरी सलाह है कि आप अपने डाइट का भी प्रॉपर ध्यान रखें, मेंटेन रखें, और अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो, कुछ नॉलेज मिली हो, तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।